गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हो? चलिए ठीक है। आज कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजन होता है और कहीं ना कहीं हमें बोलने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है ना? डेली बेसिस, डेली जो यूज होता है उसमें बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है ना? जैसा कि पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में हमने बताया था सिर्फ शुड का प्रयोग। आज शुड के कई प्रयोग बताने वाले हैं जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। ओके, देखिए, यूज ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग। ठीक है ना? शुड 3 प्रयोग बताएंगे। दूसरा शुड है और तीसरा भी शुड है। ठीक है ना? किसका किसका पढ़ेंगे हम लोग? शुड हैव और शुड हैव। ठीक है ना? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर दो बार शुड हैव लिख दिए। ठीक है ना? दोनों बार लिखे हैं तो दोनों का तरीका अलग है यूज करने का। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। एक तो शुड वाला हम लोग पढ़े होंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्या? इसका अर्थ होता है चाहिए, है ना? क्या होता है? चाहिए। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमें खेलना चाहिए। ठीक है ना? हमें खेलना चाहिए। ठीक है। अब सब्जेक्ट के यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? हमें की अंग्रेजी क्या होगी? वी। फिर क्या करेंगे? हम शुड लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्ले। बात आगे समझ में? दूसरा जैसे देखा जाए उसे घर जाना चाहिए। ठीक है, उसे घर जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम फिर करेंगे तो उसे की अंग्रेजी क्या होगा? ही। फिर लगेगा क्या? शुड। फिर गो होम। ठीक है ना? ही शुड गो होम। बात आ गई समझ में? ये चीज समझ में आ गया पहले वाला। अच्छा एक बात बताइए, हमें खेलना चाहिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम कह दें हमें खेलना चाहिए था, फिर क्या होगा? पता है क्या आप लोगों को? प्रेजेंट में आया तो हमें खेलना चाहिए, श्योर। तो आपने इस प्रकार के कर दिया। लेकिन अगर यही पूछ ले आपसे कि हमें खेलना चाहिए था, फिर क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, ये बात आ गई ना समझ में? ठीक है, उसके लिए हमारा ये स्ट्रक्चर लगेगा। कौन सा? शुड हैव। अगर था थे थी आ गया लास्ट में तो क्या करेंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है ना? इसको मिटा दें? समझ आ गई ना? हाँ। ओके, ये वाला देखते हैं ना। ये वाला तो हो गया। अब इसको देखते हैं शुड हैव का। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट एनी। ठीक है ना? स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ हमारा? सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट और एनी। इतनी बात है समझ में? समझ आई बात ये? ठीक है, इसका अर्थ होता है शुड हैव के बाद अगर वर्ब थर्ड लगा है तो इसका मतलब है कि चाहिए था। इसका मतलब क्या होगा? चाहिए था। ये बात आ रही है ना समझ में? जैसे हमने कहा कि हमें गेंद खेलना चाहिए था। हमें गेंद खेलना चाहिए था लग गया ना? तो था लग गया तो कौन सा ग्राफ बनेगा आपके दिमाग में? शुड है। तो करेंगे हम लोग क्या? वी शुड हैव। वी शुड हैव
अब देखिए वर्ब क्या है इसमें, खेलना। तो किसके मतलब होता है खेलना, प्ले माने होता है ना, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। तो क्या करेंगे, प्लेड करेंगे। वी शुड हैव प्लेड, क्या खेल रहे हो, बॉल। आई बात समझ में। चलिए जैसे कहा जाए उसे जाना चाहिए था, उसे ये आगे समझ बात, एकदम क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहने का मतलब अगर था आ गया, चाहिए है तो शुड करेंगे, चाहिए था तो शुड हैव करेंगे, उसके साथ वर्ब थर्ड कर देंगे। ये बात आगे समझ में क्लियर हो गया। तो शुड का हो गया और शुड हैव का हो गया, एक शुड हैव और बचा है, ठीक है ना। इरेज कर दे इसको। यस सर। ओके ठीक है ना। अच्छा ये एक बात बताइए, हम जब पढ़े तो पास के लिए क्या पढ़े, जैसे अगर कहा जाए कि मेरे पास किताब है, क्या पढ़े हैं। अगर आपसे हम कहें कि मेरे पास किताब है, तो पास के लिए किसका प्रयोग पढ़े, हैव का प्रयोग पढ़ते हैं ना आप लोग। आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर भी हैव का काम किसके लिए हो रहा है, पास के लिए हो रहा है। किसके लिए, पास के लिए हो रहा है। बात आई समझ में। हाँ कैसे, देखिए पास होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, पास होना चाहिए। और इसका हमने क्या बताया, चाहिए था, और इसका क्या बताया था, चाहिए। समझ भाई, चाहिए, चाहिए था और पास होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कहा जाए मेरे पास किताब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किताब होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास क्या होना चाहिए, किताब होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आई शुड हैव बुक, क्या हो जाएगा बताइए समझे, आई शुड हैव बुक। क्लियर हो गए। अगर कहा जाए राम के पास कार होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राम शुड हैव कार लिखो, राम शुड हैव कार। बात आई समझ में, एकदम क्लियर हो गए। क्या समझ में आई बात। अगर चाहिए है, सिर्फ चाहिए है तो शुड का प्रयोग करेंगे, अगर चाहिए था तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे, अगर पास होना चाहिए तो शुड हैव का भी प्रयोग हम करेंगे। ये बात हो गई क्लियर, समझ में आ गया। अगर आ गया तो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ 2-4 वाक्य सब मिक्स करके, उसको करिएगा, ठीक है ना। जैसे कहा जाए हमें दौड़ना चाहिए, दूसरा हाँ मुझे जाना चाहिए था, तीसरा शाम के पास पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगला लिखिए उसे रामायण पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 4 सेंटेंस हमने दिया आपको, इसको घर पे करिएगा, ठीक है ना। बात आई समझ में, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, तीनों में, नो डाउट। ओके।